हेलो दोस्तों अगर आप एसएसबी, एसएससी, सीजीएल या किसी भी कम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो हमारी ये वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल साबित होगी। दोस्तों आज की इस वीडियो में हमने बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक चुना है, दैट इज हिस्ट्री ऑफ इंडिया। जी हाँ दोस्तों, हिस्ट्री ऑफ इंडिया पर आज हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है डिस्कस करने वाले हैं, तो वीडियो में एंड तक बने रहिएगा क्योंकि सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन जरूर प्रेस करें। वीडियो अगर अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर भी जरूर किया करें क्योंकि आपके लाइक और शेयर से मोटिवेशन मिलती है नए वीडियोस बनाने के लिए। तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज की ये वीडियो। आज का पहला क्वेश्चन हम देखते हैं, द अराइवल ऑफ वास्को दा गामा इन कालीकट इंडिया ऑन। आपको बताना है इंडिया के कालीकट में वास्को दा गामा पहली बार कब आए। चार ऑप्शन हैं आपके पास, तो आपको इसका सही आंसर बताना है कि कब आए। इसका सही आंसर है 1498 में वास्को दा गामा, जो कि एक पोर्चुगीज़ एक्सप्लोरर थे, सी रूट के ज़रिए से इंडिया में आए और यहाँ पर कालीकट के एक बादशाह से मिले, किंग से मिले, जिनका नाम था जमोरिन। और दोस्तों याद रखेंगे जो डेट थी वो थी 20 मई 1498 जब वास्को डी गामा इंडिया पहुँचे। नेक्स्ट क्वेश्चन, दीव वॉज द कॉलोनी ऑफ डैश। आपको बताना है इनमें से दीव किसकी कॉलोनी थी, यानी किसके कब्जे में रहा। चार ऑप्शन है आपके पास, पोर्चुगीज, इंग्लिश, डच या फिर फ्रेंच। इसका आंसर है दीव वॉज कॉलोनी ऑफ पोर्चुगीज। दोस्तों याद रखें कि 1961 तक दीव जो है वो पोर्चुगीज़ की कॉलोनी रही और 1961 के बाद इंडिया ने इसको अपने साथ कर लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इन 1612 डैश इस्टेब्लिश ए ट्रेडिंग पोस्ट इन गुजरात। आपको बताना इनमें से किसने एक तिजारती पोस्ट कायम किया गुजरात में, ब्रिटिश, फ्रेंच, स्पेन या फिर डच। इसका आंसर है पार्ट ए, ब्रिटिश ने एक ट्रेडिंग पोस्ट गुजरात में कायम किया 1612। दोस्तों याद रखें कि ये ट्रेडिंग पोस्ट एक फैक्ट्री थी जिसको गुजरात के सूरत में बनाया गया था और इस फैक्ट्री को 2 बार महाराजा जो शिवाजी थे उन्होंने इसको लूटा 2 बार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन 1614 सर थॉमस रो वॉज इंस्ट्रक्टेड बाय डैश टू विजिट द कोर्ट ऑफ जहांगीर द मुगल एम्परर ऑफ इंडिया। आपको बताना है सर थॉमस रो को किसने कहा कि वो जहांगीर के दरबार में चला जाए 1614 में। जेम्स वन, बाबर, शाहजहां या फिर हुमायूं। इसका आंसर है पार्ट ए, दैट इज जेम्स वन ने सर थॉमस रो को इंस्ट्रक्शन दी थी कि वो जहांगीर के दरबार में चला जाए और इसका ये मकसद था कि जहांगीर और जो इंग्लिश हैं उनके दरमियान एक ट्रीटी हो जाए जिससे वो कमर्शियल जो एक्टिविटीज़ हैं वो कर सकें। तो अपनी कमर्शियल एक्टिविटीज़ को सिक्योर करने के लिए ये इंस्ट्रक्शन दी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इन 1661 द कंपनी ऑब्टेन्ड डैश फ्रॉम चार्ल्स सेकंड। आपको बताना इनमें से कौन सी जगह कंपनी यानी ईस्ट इंडिया कंपनी ने चार्ल्स सेकंड से हासिल की। बॉम्बे, मद्रास, कन्नौर या फिर कलकत्ता। इसका आंसर है पार्ट ए, दैट इज बॉम्बे। बॉम्बे को 1661 में कंपनी ने चार्ल्स सेकंड से हासिल कर लिया। चार्ल्स सेकंड से बॉम्बे को हासिल करने के बाद इसको एक ज़बरदस्त ट्रेड सेंटर बनाया गया 1668 तक, और क्योंकि ये एक कोस्ट पे है बॉम्बे तो इसीलिए ये बहुत ही इम्पोर्टेंट जगह थी ट्रेड के हवाले से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इन 1650 गैब्रियल बॉटन एन एम्प्लॉय ऑफ कंपनी ऑब्टेन्ड अ लाइसेंस ऑफ ट्रेड इन डैश। आपको बताना है गैब्रियल बॉटन जो कि एक एम्प्लॉय थे कंपनी के, उन्होंने 1650 में इनमें से किस जगह में बिजनेस करने के लिए लाइसेंस हासिल की। बंगाल, उड़ीसा, मैसूर या फिर सूरत। इसका जो आंसर है वो है बंगाल। दोस्तों याद रखें कि गैब्रियल बॉटन ने ये लाइसेंस हासिल करने के बाद 1651 यानी 1651 में बंगाल में एक फैक्ट्री डाली और वहाँ से बिजनेस करना स्टार्ट कर दिया और ये फैक्ट्री हुगली में कायम की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ईयर ऑफ बैटल ऑफ प्लेसी इज। आपको बताना है बैटल ऑफ प्लेसी कब हुई। ऑप्शन है आपके पास 15, 57, 16, 57, 17, 57 या फिर 1857। तो आंसर इसका है
बैटल ऑफ पैलेसी हुई 1757 में। और ये लड़ाई जो है यानी बैटल ऑफ पैलेसी ये पलाशी जगह जो कि बंगाल में आती है वहाँ पर हुई अंग्रेज़ों के दरमियान और जो बंगाल के नवाब थे उनके दरमियान में ये हुई थी। 23 जून को ये लड़ाई हुई थी जिसमें अंग्रेज़ों की जीत हुई थी। और इस लड़ाई में जो अंग्रेज़ों के जो लीडर थे या जो कमांडर थे वो थे रॉबर्ट क्लेव। नेक्स्ट क्वेश्चन है ईयर ऑफ बैटल ऑफ वेंडी वॉश इज, आपको बताना है वेंडी वॉश बैटल कब हुआ था इन चार ऑप्शंस में से। इसका जो आंसर है वो है 1760 में बैटल ऑफ वेंडी वॉश हुआ था और ये फ्रेंच और ब्रिटिश के दरमियान हुआ था और इसमें जो जीत हुई थी वो ब्रिटिशर्स की हुई थी। और यहाँ पर ये भी याद रखें कि बैटल ऑफ वेंडी वॉश 22 जनवरी 1760 में हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं ईयर ऑफ बैटल ऑफ बॉक्सर इज, आपको बताना है बैटल ऑफ बॉक्सर कब हुई है यानी बॉक्सर की लड़ाई कब हुई है। चार ऑप्शन हैं आपके पास। इसका जो आंसर है बैटल ऑफ बक्सर हुई है 1764 को और बक्सर एक जगह है जो बिहार में आती है। बक्सर की लड़ाई में एक तरफ ईस्ट इंडिया कंपनी थी जिसके जो लीडर थे वो थे हेक्टर नुमरो और दूसरी तरफ बंगाल के नवाब जिनमें सिराजुद्दौला थे, शाह आलम सेकंड थे और इसी तरह बलवंत सिंह काशी थे। इस लड़ाई में अंग्रेज़ों ने जीत हासिल की और जो नवाब हैं उनकी हार हुई। बॉक्सर की लड़ाई स्टार्ट हुई थी 23 अक्टूबर 1764 को और ये एंड हुई थी 16 नवंबर 1764 को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं वैरन हेस्टिंग्स वॉज अपॉइंटेड एज द गवर्नर ऑफ डैश इन 1772, आपको बताना है 1772 में वैरन हेस्टिंग को किस जगह का गवर्नर बनाया गया। बंगाल, मद्रास, बॉम्बे या फिर दिल्ली। सही आंसर है इसका पार्ट ए, बंगाल का गवर्नर बनाया गया वैरन हेस्टिंग्स को 1772 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं रेगुलेटिंग एक्ट वाज इन द ईयर ऑफ, आपको बताएं ब्रिटिश पार्लियामेंट ने पहली बार रेगुलेटिंग एक्ट इंडिया में कब लाया। तो चार ऑप्शन हैं आपके पास 1573, 1673, 1773 या फिर 1873। इसका आंसर है 1773 में पहला जो एक्ट है रेगुलेटिंग एक्ट है वो ब्रिटिश पार्लियामेंट ने पास किया जून 1773 में और इसमें ये डिफ़ाइन किया गया कि जो भी ब्रिटिशर्स हैं या जो भी ऑफिशियल्स हैं और उनको कौन कौन से पावर्स और अथॉरिटी होगी इंडिया में। नेक्स्ट क्वेश्चन हैदर अली वॉज द रूलर ऑफ, आपको बताना हैदर अली किस जगह के बादशाह थे। हैदराबाद, मैसूर, कोची या फिर बंगाल। इसका आंसर है हैदर अली मैसूर के बादशाह या रूलर थे। दोस्तों याद रखें कि हैदर अली मिड 18th सेंचुरी के रूलर रहे हैं और इनका जन्म बड़ी कोट में हुआ है और इनकी जो डेथ है वो चित्तौड़ में हुई है और इनके जो औलाद हैं जो बहुत ही फेमस है वो है टीपू सुल्तान। नेक्स्ट क्वेश्चन है माही वाज ए कॉलोनी ऑफ, आपको बताना इनमें से माही जो कि पौंडीचेरी में एक डिस्ट्रिक्ट आता है वो किसकी कॉलोनी थी। इंग्लिश, फ्रेंच, डच या फिर जर्मनी। इसका जो आंसर है वो है पार्ट बी, माही फ्रेंच की कॉलोनी थी और ये ब्रिटिशर्स ने अपने कब्ज़े में ली थी। फिर 1816 में ब्रिटिशर्स ने ये कॉलोनी वापस की फ्रेंच को एक ट्रीटी के मुताबिक जो फ्रेंच और ब्रिटिश के दरमियान थी जिसको कहा जाता था ट्रीटी ऑफ पेरिस। तो उस ट्रीटी के मुताबिक फिर ब्रिटिशर्स ने ये कॉलोनी वापस की फ्रेंच को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इन नवंबर 1781 सर एरिकूट डिफीटेड डैश एट पोर्टो नोवा, आपको बताना पोर्टो नोवा के मुकाम पर सर एरिकूट ने 1781 में किसको हराया। हैदर अली, मर्थंडा वर्मा, ब्रिटिश या फिर टीपू सुल्तान। आंसर है इसका हैदर अली। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं द ट्रीटी ऑफ मैंगलोर वॉज इन द ईयर, आपको बताना है किस साल ट्रीटी ऑफ मैंगलोर की गई। 1484, 1584, 1684 या फिर 1784। इसका आंसर है 1784 को टीपू सुल्तान और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के दरमियान ट्रीटी ऑफ मैंगलोर की गई और इस ट्रीटी के
बाद सेकेंड एंग्लो मैसूर वार एंड हुआ और ये ट्रीटी की गई थी 11 मार्च को। नेक्स्ट क्वेश्चन, श्रीरंगपट्टनम वॉज द कैपिटल ऑफ, आपको बताना इनमें से श्रीरंगपट्टनम किसकी कैपिटल यानी राजधानी थी। तो इसका जो सही आंसर है वो है पार्ट बी, टीपू सुल्तान की कैपिटल श्रीरंगपट्टनम थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द फोर्थ डैश वॉर वॉज शॉर्ट ड्यूरेशन एंड डिसिसिव एंड एंडेड विथ टीपू सुल्तान डेथ ऑन May 4, 1799। आपको बताना इनमें से चौथी जो वार है, कौन सी चौथी वार जो है, और इस वार में टीपू सुल्तान की डेथ हो गई और अंग्रेज़ों की जीत हो गई। तो इस तरह एंड हुई कौन सी वार। ऑप्शंस हैं एंग्लो मैसूर वार, फ्रेंच मैसूर वार, मराठा मैसूर वार या फिर निज़ाम मैसूर वार। तो आंसर है इसका एंग्लो मैसूर वार, जो कि 4 मई 1799 में हुई थी अंग्रेज़ों और टीपू सुल्तान के दरमियान, और इसमें जो टीपू सुल्तान है वो मारे गए और इस तरह ये वॉर ख़त्म हो गई, 4th एंग्लो मैसूर वॉर 4 मई 1799 को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द ट्रीटी ऑफ सूरत वॉज इन द ईयर, आपको बताना है ट्रीटी ऑफ सूरत कब की गई। इसका जो आंसर है वो है 1775, 6 मार्च को ये ट्रीटी की गई। ये ट्रीटी रघुनाथ राव और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया के दरमियान हुई थी। दोस्तों, इस ट्रीटी के मुताबिक जो रघुनाथ राव थे उन्होंने साल सिटी और जो बेसन फोर्ट है वो इंग्लिश को देने के लिए तैयार हो गए और इंग्लिश ने ये मायदा किया कि हम रघुनाथ राव को पूना जो है वो देंगे जहां पर वो अपनी हुकूमत चलाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ट्रीटी ऑफ राजपुर घाट वाज साइंड ऑन December 25, 1805 बिटवीन होलकर एंड डैश। आपको बताना है होलकर और इनमें से किसके दरमियान ट्रीटी ऑफ राजपुर घाट की गई December 25, 1805 में। ऑप्शंस हैं फ्रेंच, ब्रिटिश, पुर्तगीज या फिर डच। इसका आंसर है ब्रिटिश के दरमियान ये ट्रीटी हुई थी। होलकर पूरा नाम है यशवंत राव होलकर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द कंपनी वाज ग्रांटेड एन इंग्लिश रॉयल चार्टर अंडर द नेम ऑफ गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट्स ऑफ लंदन ट्रेडिंग इनटू द ईस्ट इंडीज बाय डैश ऑन 31 दिसंबर 1600। आपको बताना है ईस्ट इंडिया कंपनी को एक चार्टर मिला था जिसका नाम था गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट्स ऑफ लंदन ट्रेडिंग इनटू द ईस्ट इंडीज़। तो ये चार्टर जो है ईस्ट इंडिया कंपनी को किसने दिया था? एलिजाबेथ फर्स्ट, एलिजाबेथ सेकेंड, हेनरी 7th या फिर हेनरी 8th। इसका जो आंसर है ये चार्टर मिला था एलिजाबेथ फर्स्ट की तरफ से। तो दोस्तों ये थी और एक पार्ट हिस्ट्री ऑफ इंडिया से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के। उम्मीद करता हूं कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और शेयर करें, और अगर आपने अभी तक भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो डेली वीडियोज़ और अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन भी ज़रूर प्रेस करें। तो दोस्तों मिलते हैं कल एक नई वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।